हेलो गाइस, आज हम एक हिंदी स्टोरी के थ्रू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। और इस कोई भी स्टोरी, कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए टेंसेस का जानकारी होना, सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब का पता लगाना जरूरी है, पहचान करना जरूरी है, और इसमें जो वोकैबुलरी होता है उसका मालूम होना जरूरी है। तो इसको भी हम सीखेंगे कैसे हम टेंसेस और सब्जेक्ट और वर्ब का पता लगाएंगे। अगर यह तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टोरी पढ़ा जाए। गांव के स्कूल में एक दिन प्रधानाध्यापक ने एक प्रतियोगिता रखी। मान लीजिए कोई स्टोरी है। ये स्टोरी जो होता है किसी के द्वारा सुनाया जाता है, तो किसी के द्वारा सुनाया जाता है तो वो क्या होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर के लिए स्टोरी हम ऑलवेज पास्ट होता है, पास्ट में होता है। जैसे कि गांव के स्कूल में एक दिन प्रधानाध्यापक ने एक प्रतियोगिता रखी, तो यह सेंटेंस क्या हुआ, पास्ट में हुआ। और यह सिंपल पास्ट में है क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है। इसमें अगर हम सब्जेक्ट खोजें तो सब्जेक्ट खोजने के लिए पहले वर्ब पकड़ना पड़ता है। वर्ब क्या है, प्रतियोगिता रखना। रखना क्या है, वर्ब है। वर्ब है तो हम वर्ब से पूछेंगे किसने और कौन। किसने और कौन से पूछेंगे तो हमको सब्जेक्ट मिलेगा। रखना, रखा, किसने रखा, प्रधानाध्यापक ने रखा। कौन रखे, प्रधानाध्यापक ने रखे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, प्रधानाध्यापक, मतलब प्रिंसिपल। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा द प्रिंसिपल। और यह सेंटेंस जो है पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो इसका हम रखना, आयोजित करना। प्रतियोगिता आयोजित करना का क्या होता है, आयोजित करना मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइज का सेकंड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट क्या हो गया, द प्रिंसिपल। और ऑर्गेनाइज का सेकेंड फॉर्म होता है ऑर्गेनाइज्ड। द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या, प्रतियोगिता, ए कंपटीशन। ए कंपटीशन, ऑर्गेनाइज्ड ए कंपटीशन। एक दिन, यहाँ पर वन डे है, एडिशनल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर पहले आएगा वन डे। वन डे द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज्ड ए कंपटीशन। ठीक है। गांव के स्कूल में, इन विलेज, इन विलेज, इन विलेज स्कूल मतलब गांव के स्कूल में एक दिन प्रधानाध्यापक ने प्रतियोगिता रखी। वन डे द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज्ड ए कंपटीशन इन विलेजेस स्कूल। का के लिए स्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, गांव की, इसलिए यहाँ पर स्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, विलेजेस स्कूल। यह स्पीकर के द्वारा बोला गया सेंटेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ एक सेंटेंस है, जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा। और यह सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है, प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया है, इसलिए यह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा, प्रेजेंट में बोल रहे होंगे प्रिंसिपल, तो यह क्या होगा, प्रेजेंट में सेंटेंस होगा। जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा, जो क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। हु द चाइल्ड डज बेस्ट वर्क। उसे इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा, इनाम कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा, इसीलिए हम फ्यूचर में इसका बनाएंगे सेंटेंस। ट्रांसलेशन,
उसे किसके लिए, चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड यहाँ पर सब्जेक्ट तो हो ही गया, तो यहाँ पर रिपीटेड नहीं करेंगे। उसे इनाम मिलेगा, विल गेट, गेट मिलने के क्या होता है, गेट, विल गेट प्राइज, PRIC, ठीक है। उसे इनाम मिलेगा, जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। हु द चाइल्ड डज बेस्ट वर्क विल गेट प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे उत्साहित हो गए, कोई स्कूल के दीवारें रंगने लगा, कोई बगीचे में फूल लगाता रहा। और यह सेंटेंस किसका है, स्पीकर का है। बच्चे उत्साहित हो गए, यह स्पीकर का है, इसलिए यह पास्ट में सेंटेंस होगा, क्योंकि पास्ट में किया गया एक्शन है ये। बच्चे उत्साहित हो गए, होना क्या है, वर्ब है, और बच्चे चिल्ड्रेन से सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, द चिल्ड्रेन गॉट एक्साइटेड, गॉट गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट। द चिल्ड्रेन गॉट एक्साइटेड, सम कोई स्कूल की दीवारें रंगने लगा, सम स्टार्टेड पेंटिंग, सम स्टार्टेड पेंटिंग वॉल ऑफ अ स्कूल, स्कूल्स वॉल, सॉरी वो स्कूल्स वॉल। सम स्टार्टेड प्लांटिंग, लगाना क्या, फूल लगाना के क्या होता है, प्लांटिंग फ्लावर्स इन गार्डन। बच्चे उत्साहित हो गए, कोई स्कूल की दीवारें रंगने लगा, कोई बगीचे के फूल लगाता रहा। मतलब द चिल्ड्रेन गॉट एक्साइटेड, सम स्टार्टेड पेंटिंग स्कूल्स वॉल्स, सम स्टार्टेड प्लांटिंग फ्लावर्स इन गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस, सब दिखावा कर रहे थे कि देखो मैंने क्या किया। यह सेंटेंस किसका होगा, स्पीकर का होगा। सब दिखावा कर रहे थे, यह कंटिन्यूटी में सेंटेंस है, इसीलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। एवरीवन वाज शोइंग ऑफ, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन वाज शोइंग ऑफ, एवरीवन वाज शोइंग ऑफ डैट, की का यहाँ पर क्या स्पेलिंग होगा, वो वोकैबुलरी होगा डैट। देखो मैंने क्या किया, यह सिंपल पास्ट में है। लुक व्हाट आई डिड, लुक व्हाट आई डिड, सब दिखावा कर रहे थे कि देखो मैंने क्या किया। एवरीवन वाज शोइंग ऑफ डैट लुक व्हाट आई डिड, यह इंट्रोडक्टरी शब्द सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, पर एक लड़का छोटू चुपचाप क्लास के पीछे बैठे बूढ़े चपरासी काका के झाड़ू ठीक कर रहा था। और यह सेंटेंस किसका है, स्पीकर का है। तो इसका सेंटेंस का जो टेंस होगा पास्ट में होगा। बट, पर मतलब बट एक लड़का, अ चाइल्ड, बट अ चाइल्ड छोटू, बट ए चाइल्ड छोटू चुपचाप क्लास के पीछे बैठे बूढ़े चपरासी काका का झाड़ू ठीक कर रहा था। ये लंबा सेंटेंस है, इसमें वर्ब कौन सा है, ठीक करना, ठीक करना वर्ब है। और यह
कंटिन्यूटी में सेंटेंस है, कर रहा था, ठीक कर रहा था। कंटिन्यूअस में सेंटेंस है, इसीलिए सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में इसे बनाएंगे। ठीक कर रहा था, वॉज फिक्सिंग। ठीक करना क्या होता है? फिक्सिंग। वॉज फिक्सिंग द ब्रूम ऑफ ओल्ड, बूढ़े चपरासी काका का, ओल्ड गार्ड काका, ओल्ड गार्ड काका चुपचाप क्लास के पीछे बैठ गए। चुपचाप मतलब क्विटली, सिटिंग, क्विटली सिटिंग behind the classroom। ठीक है। पर एक लड़का छोटू चुपचाप क्लास के पीछे बैठे बूढ़े चपरासी काका की झाड़ू ठीक कर रहा था। बट अ चाइल्ड, छोटू, वॉज फिक्सिंग, यह सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में था इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया गया है। फिक्सिंग द ब्रूम ऑफ ओल्ड गार्ड काका क्विकली मतलब चुपचाप, क्लास के पीछे, क्लास बिहाइंड द क्लासरूम, चुपचाप बैठे, सिटिंग मतलब बैठे, चुपचाप बैठे क्लास के पीछे ठीक कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह रोज उनके काम में मदद करता था। यह स्पीकर का सेंटेंस है और यह सिंपल पास्ट में बनेगा। वह करना, कौन कर रहा था? वह मतलब छोटू। ही, वह रोज उनके काम में मदद करता था। ही हेल्प्ड इन हिज वर्क, ही का हिज हो जाएगा, इन हिज वर्क एवरी डे। वह रोज उनके काम में मदद करता था। ही हेल्प्ड इन हिज वर्क एवरी डे। इनाम के दिन सब कतार में खड़े थे अपने अपने काम को गिनाते हुए। यह स्पीकर का सेंटेंस है। इनाम, यह सिंपल पास्ट में बनेगा। इनाम के दिन, ऑन डे ऑफ प्राइज अवार्ड, ऑन डे ऑफ द अवार्ड, सब कतार में खड़े थे। एवरीवन स्टैंडेड कतार में खड़े थे। स्टैंडेड इन ए लाइन, एक कतार में खड़े थे अपने अपने काम को गिनाते हुए। यह पास्ट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। काउंटिंग देयर वर्क्स, अपने अपने काम को गिनाते हुए कतार में खड़े हो गए।